आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम के हाथों नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह। मोदी ने कहा, बिहार की तरक्की में नौजवानों का अहम रोल। नालंदा यूनिवर्सिटी की बेहतरी और उसकी तोसी के लिए रियासती हुकूमत जारी रखेगी हर मुमकिन ताउन। नीतीश कुमार ने दिलाया यकीन। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने जेडीयू एमपी देवेश चंद्र ठाकुर के हालिया मुतनाज़ा बयान का किया दिफा। जन स्वराज के इंतखाबी मैदान में उतरने से एनडीए और इंडिया इत्तेहाद दोनों का होगा सफाया, प्रशांत किशोर का दावा। पटना में बरतरफ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर किया नीम बरहना एहतजाज। बरतरफी का हुक्म वापस लेने की मांग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर हैं। इन्होंने राजगीर में वाक़ई नालंदा यूनिवर्सिटी की नौतामीर शुदा इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसके बाद इन्होंने तुलबा से खिताब किया। इस मौके पर बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और दीगर मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी सकाफती वरसे की फहरिस्त में शामिल कदीम नालंदा यूनिवर्सिटी के बाकियात के बारे में हिंदुस्तान के आसार कदीमा के सर्वे के पटना सर्कल के सरबरा गौतमी भट्टाचार्य से मालूमात हासिल की। वजीर आजम ने कहा कि जिस तरह बिहार के लोगों ने अपना वक़ार वापस लाने के लिए तरक्की की राहें तय कर रहे हैं, वो काबिल सताइश है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नालंदा यूनिवर्सिटी का भी बहुत अहम रोल रहा है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की नई इमारत के इफ्तिताह के मौके पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने खिताब में कहा कि नालंदा एक कदीम यूनिवर्सिटी है, जहां बड़ी तादाद में मुकामी व गैर मुकामी अफराद ने इस्तिफादा किया। इन्होंने यकीन दिलाया कि यूनिवर्सिटी की बेहतरी और इसकी तोसी के लिए रियासती हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। तो हम तो शुरू से कहते हैं कि सब जगह अगल बगल का जितना भी गांव वाला सब है, आज जिसका पौराणिक रिश्ता रहा है, तो उस सब के साथ भी यहाँ के लोग जो पढ़ाते हैं, वहां पर अगल बगल सब जगह राज्य सरकार मदद कर देगी, आपके जाने का रास्ता बना देगी और वहां पर रहेगा। और वहां पर भी जा करके कभी कभी सुबह या कभी भी कुछ उन लोगों को उपदेश दीजिए तो कितना बढ़िया लगेगा। ये पौराणिक जगह है, तो वो सब भी जरा करा दीजिएगा जो हम लोग चाहते हैं। तो यही सब करते हुए आप सब लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और बच्चे बच्चियों को भी तो चारों तरफ से खूब विश्वविद्यालय में शामिल करिए, सब चीज सीखेगा, जानेगा। एक एक की बड़ा ही पुराना चीज है, अब उसको बन रहा है, तो इसको हमेशा याद रखना चाहिए। और ये काम आप लोगों ने कर दिया है, तो मैं तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और खूब बढ़िया से काम करिए। और केंद्र सरकार तो ये कर ही रही है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि आप लोगों को अगर लगे कि राज्य सरकार कुछ और मदद कर दे, यहाँ पर कुछ करने के लिए, आपके विस्तार के लिए, आपको कुछ के लिए, हम लोग पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और यहाँ के डीएम को भी हम लोग कहे रहते हैं, एक एक तरह से देखते रहिए इन लोगों को, किसी तरह की कोई जरूरत और रहे जानते रहें। आप प्रभारी बैठे हुए हैं,
आप जो जिला के प्रभारी है तो आपको भी कहेंगे कि आ करके लोगों से पूछा करिएगा कि भाई इनको और ज्यादा राज्य सरकार से कुछ मदद करने की जरूरत है। तो उस सब लोगों को पूरे तौर पर, ये मामूली बात नहीं है, पहले भी विदेश से कितना लोग आते थे, आज भी कितना दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये कितना खुशी की बात है। और राजगीर में कितने लोग हर आते हैं, तो इसलिए बड़ा अच्छा है। और आप आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज बड़ी खुशी की बात है। और इस सीतामढ़ी से जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट देवेश चंद्र ठाकुर के हालिया बयान पर जेडीयू में इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। जेडीयू के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने पार्टी एमपी देवेश ठाकुर के बयान से किनारा कशी अख्तियार की। वहीं नालंदा के एमपी कौशलेंद्र कुमार ने भी कहा कि देवेश ठाकुर को मीडिया में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि वो पूरे जिले के एमपी हैं और हलके के सभी लोगों की मदद करेंगे। जो है, अगर जिला का हम एमपी है तो जो वोट नहीं दिया वो कहाँ जाएगा बेचारा, जिला से बाहर चला जाएगा। हम भी उसका भी एमपी है, उसको अगर मदद की जरूरत है तो हमें मदद करना पड़ेगा। जो नहीं दिया है उसका वोट भी डूब जाता है जीते हुए, स्वाभाविक चीज है। हम नालंदा के सांसद हैं, न कि जो वोट नहीं दिया है उसका सांसद नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे नालंदा का सांसद है, तो जो वोट नहीं दिया है उसका सांसद हम नहीं है, उसका भी सांसद है। अगर उसकी जिम्मेवारी है, तबीयत खराब है, दिल्ली इलाज कराने जा रहा है, पैसे की जरूरत है, तो बेचारा कहाँ जाएगा। माननीय सांसद ही तो आएगा ही, हम भी उसके सांसद हैं। जो हारिए गया तो जो वोट दिए न तो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि उस इलाके का हम सांसद हैं तो हम सबके। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने जेडीयू लीडर देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर रद्देअमल जाहिर किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जेडीयू लीडर ने अपने दिल की बात कही है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से एमएलसी रह चुके हैं और इन्होंने सबके लिए काम किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में देवेश चंद्र ठाकुर ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद इन्होंने एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा था कि उन्हें मुसलमानों और यादव ने वोट नहीं दिया है, इसलिए वो अब मुसलमानों और यादव का काम नहीं करेंगे। अपने दिल की भावना को कहा है, उनकी पीड़ा कह रहा, क्योंकि वो अपने घर में इतने सालों से वो एमएलसी थे। चांद भी था, क्रॉस भी था, ओम भी था, वो सबके लिए करते थे। उनका दिल टूट गया। ये मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, तो ये एक सोची समझी रणनीति है जो सनातन को कमजोर करने का, भारत में गजवाए हिंद लाने का एक प्रयास है। देवेश चंद्र ठाकुर ने दिल की बात की। जन स्वराज पदयात्रा के कन्वीनर प्रशांत किशोर ने बिहार के मुस्तकबिल के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर बिहार को बेहतर बनाना है तो किसी मुकामी शख्स को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर जहाज डूब जाए तो इसमें बैठा हर शख्स डूब जाएगा, इसमें आला जात के लोग भी डूब जाएंगे, पसमानदा जात के लोग भी डूब जाएंगे। इन्होंने कहा कि पढ़े लिखे लोगों पर बिहार को बेहतर बनाने की ज्यादा जिम्मेदारी है। प्रशांत किशोर ने मजीद कहा कि जब 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी तो बिहार के लोगों की मदद से 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में एनडीए और इंडिया इत्तेहाद दोनों का सफाया होगा। अगर बिहार को सुधारना है तो प्रयास आप कीजिए कि हम करें। प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु पंजाब से आने वाला नहीं है। बहुत जो यहाँ पैसे वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमको क्या दिक्कत है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़िए रहा है, वही नौकरी बढ़िया करेगा। हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ पैसे वाले लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। जो गरीब का बच्चा है वो मजदूरी करने बाहर गया है, जब मजदूरी करने लायक शरीर नहीं रहेगा तो घर लौटेगा। लेकिन जो यहाँ पैसे वाले के लड़के हैं, एक बार पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए बाहर चला गया तो अब वापस लौट कर आने वाला नहीं है। आपके घर में भी कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचेगा।
भैया अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, उसमें अगड़े भी डूबेंगे, उसमें पिछड़े भी डूबेंगे, उसमें गरीब भी मरेगा, उसमें अमीर भी मरेंगे। तो जो लोग पैसे वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनमें कोई क्षमता है, आपकी हमारी ये ज्यादा जिम्मेवारी है कि समाज को डूबने से, बिहार को डूबने से बचाइए, नहीं तो आपका भी भला होने वाला नहीं है। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। इसको दल में परिवर्तित करेंगे 2 तारीख को, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी मदद से 243, याद रखिए 242 नहीं। लोग कहता है भैया गठबंधन किससे होगा, किसका वोट काटिएगा। बहुत लोग आंकड़ा गिर रहा है कि इंडिया का वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, ना वोट इंडिया का कटेगा ना एनडीए का कटेगा, दोनों को इस बार काट के जनता साफ करने वाली। अगर बिहार को शेखपुरा पहुंचने वाले रुकने पार्लियामेंट विवेक ठाकुर ने कहा कि तरक्याती कामों में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो इस बात को यकीनी बनाने की मुमकिन कोशिश करेंगे कि तरक्की तेज रफ्तारी से हो। इन्होंने शेखपुरा दानियामा के हवाले से कहा कि रेलवे प्रोजेक्ट जल्द शुरू हो जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। विवेक ठाकुर ने बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जे पर कोई तबसरा नहीं किया। नीट पेपर लीक केस से मुंसलिक पूछताछ के लिए आज 2 तुलबा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू के दफ्तर पहुंचे। दोनों तुलबा अपने सरपरस्तों के साथ ईओयू के दफ्तर आए थे। ईओयू ने पेपर लीक मामले में पूछताछ के लिए अब तक 9 तुलबा को तलब किया। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि अनुराग यादव नामी तालिब इल्म इम्तिहान के दिन पटना के NHAI के गेस्ट हाउस में क़याम किया हुआ था। गेस्ट हाउस के सुपरवाइजर ने इस ज़िम्न में मीडिया से बातचीत की। बुलाया गया था आप लोगों को? जी हाँ, पूछताछ की नोटिस दिया गया। क्या नाम है? कहाँ से आप आई हैं? कहाँ से आई हैं? नीचे कीजिए। दानापुर से। कहाँ आपका सेंटर था? कहाँ आपका सेंटर था त्रिशा? इंदिरापुरम में। तो क्यों आपको नोटिस दिया गया है? क्या आपको लगता है? क्या कह के बुलाया गया आप लोगों को? नोटिस मिली है। सर इसकी जानकारी तो हमको नहीं है। इतना पता है कि एक अनुराग यादव करके थे, उनकी बुकिंग थी यहाँ पे गेस्ट हाउस में, वो यहाँ ठहरे थे और एक मैडम थी उनके साथ जो है वो रुकी हुई थी, यहाँ N10 नंबर कमरे में थी। बस वो 2 लोग थे यहाँ पे जो है। तो अचानक से पुलिस यहाँ पे रात में आई कि यहाँ कोई रुका हुआ है, आके उन्होंने रजिस्टर वगैरह दिखा दिया हम लोगों ने, भाई हाँ ये लोग रुके हुए हैं। फिर पुलिस आई, कुछ लेडीज कांस्टेबल वगैरह भी थी उनके साथ जो है। वो जाके अपना जो है रूम में उन लोगों ने बातचीत की। हम लोग को तब तक पता भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। फिर बाद में हम लोगों को करीब रात में 8-9 बजे पता चला कि कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है। इससे ज्यादा हम लोगों को जानकारी तब तक कुछ भी नहीं थी। किसी मंत्री के रेफरेंस की कोई बात ही नहीं सर। मैंने बोला ना कि अभी बताया अभी पहले कि जैसे कोई आता है, अब वो क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू ही बुकिंग हुई थी जो है, अब कोई आता है रुकता है तो स्टेटस के लिए बोल देता अरे भाई मंत्री जी के गेस्ट हैं, कोई भी बोल देता है इस तरीके से। तो भाई आदमी जो लड़का यहाँ रिसेप्शन पे रहता है सर, वो लिख देता है कि भाई VIP गेस्ट के लिए लिख देता है रेफरेंस मंत्री जी ऐसा करके लिख देता है। बट किसी मंत्री से कोई ना हम लोगों की कभी कोई बातचीत हुई, कभी बातचीत ही नहीं हुई सर। कोई बातचीत हुई हो, चाहे जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप चेक करा लीजिए, आज से 6 महीने पुरानी या जो भी है चेक करा लीजिए, कोई बात हो तब तो कोई बोले कि किसी मंत्री का नाम है या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पटना में कांग्रेस के हेडक्वार्टर में राहुल गांधी की सालगिरह मनाई गई। बिहार कांग्रेस के सदर अखिलेश सिंह ने केक काटा। इस मौके पर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी काबिलियत साबित करके दिखाई है। इन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि एक दिन राहुल गांधी मुल्क के वजीर आजम बनेंगे। देश में जो राजनीतिक मुकाम है इस बार भी उन्होंने अपने को प्रूव किया है, लेकिन जहां तक इस देश को ले जाने का सपना हो सकता है वहां तक राहुल जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इस देश को वहां ले जाए, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उनको शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं बिहार कांग्रेस की तरफ से कि वो कांग्रेस की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को पुनः बहाल करेंगे, ऐसा हम सभी का विश्वास है। तो होगी वो देश के प्रधानमंत्री बनेगी, तो होगी ऐसे सपना तो प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक सकता है राहुल जी को। अररिया में एक पुल मंगल को अचानक से गिर पड़ा। तकरीबन 12 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा इस पुल को जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोलने की उम्मीद थी, लेकिन अब पुल गिरने के बाद बिहार हुकूमत का काम भी बेनकाब हो रहा है।
पुल गिरने के बाद असिस्टेंट इंजीनियर अंजनी कुमार और जूनियर इंजीनियर मनीष कुमार को मुअत्तल कर दिया गया। ये पुल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट की निगरानी में बनाया जा रहा था। महकमे के इंजीनियर चीफ ई भगवत राम ने जाए हादसे का मुआयना करने और मामले की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। इस मामले पर रियासती वजीर अशोक चौधरी ने कहा कि पुल की तामीर में मुलविस इंजीनियर को मुअत्तल करने के अलावा FIR भी दर्ज की गई है और आला सतही टीम इसकी तहकीकात करेगी। हम लोगों ने, जैसे हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई, जो वहाँ के अभियंता जो कार्य में संलिप्त थे उन लोगों को हम लोगों ने तत्काल निलंबित किया है। वहाँ के JEE को और सिक्योरिटी इंजीनियर जो भी प्रभार में थे उनको तत्काल हम लोगों ने निलंबित किया है। और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी उस पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग के लिए FIR दर्ज कराई गई है और आदेश हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज एक टीम, हमारी हाई लेवल टीम भी जा रही है, वो स्थिति का जायजा लेगी कि किन परिस्थितियों में कहां पर लापरवाही हुई, किन परिस्थितियों में पुल गिरा है, और उसके विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद जो लोग, जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उन सब लोगों पर। आरा में गंगोत्री मेमोरियल लाइफ लाइन एंड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले गंगोत्री सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इफ्तिताह से कबल ट्रस्ट के चेयरमैन और डायरेक्टर चंदन कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में माशी तौर पर कमजोर तबकों को कम कीमत पर इलाज की सहूलत मैसर होगी। इन्होंने कहा कि जिले के तमाम देहातों में आगाही मुहिम चलाकर लोगों को यहाँ होने वाले इलाज के बारे में आगाह किया जाएगा। मेन फोकस है आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने के लिए। एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के पहला आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए हॉस्पिटल हम लोग खोल रहे हैं, जिसका नाम है गंगोत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इसमें अभी फिलहाल हम लोग OPD स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 8 डिपार्टमेंट रहेगा। जनरल फिजिशियन, स्त्री रोग, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोलॉजी, डर्मोलॉजी एंड शिशु रोग। ये 8 डिपार्टमेंट हमारे पास अभी अवेलेबल रहेगा। मेरा फेज 1 में 8 डिपार्टमेंट रहेगा। फेज 2 में OPD के बाद IPD मेरा शुरू होने वाला है और फेज 3 में ऑन्कोलॉजी यानी। पटना में बरतरफ किए गए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बाहर नीम बरहना एहतजाज किया। एहतजाजियों ने उनकी बरतरफी का हुक्म वापस लेने की मांग की। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहा कि नायब वजीर आला सम्राट चौधरी से नुमाइंदगी के दौरान इन पर पुलिस ने तशद्दुद किया। उनका मजीद कहना है कि हुकूमत के इस हुक्म से कई अफराद बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। हम लोग विगत 3.5 साल से लगातार काम करते आए। विभाग का जो निर्देश हुआ, CWJC का, MJC का और अंचल अधिकारी का, DM का, ये जो भी विभाग का आदेश आया, निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग अपनी समस्या को अंचल में निष्पादन करते रहे। अचानक 13/6/2024 को यही भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के निदेशक जयसिंह सर के द्वारा एक पत्र जारी होता है, फरमान जारी होता है और उसमें यह कहा जाता है कि आप लोगों को 15/6/2024 से अंचल में, पूरे बिहार के अंचल में काम नहीं लिया जाएगा। कुछ नहीं बताया गया, सीधे वो तो मनमानी ही कर रहे हैं। इसमें देखिए दोहरी नीति है और राजनीतिक है, समझ गए ना? दोहरी नीति और राजनीति का मतलब यह है, वोट से पहले तो कुछ नहीं है आपके। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, वोट ले लिए, इसके बाद में आप नीति चाल चल रहे हैं और पूरा युवा को रोड पर ला रहे हैं। वो कौन सा नीति चाल चल रहे हैं आप? जब वोट लेना तो पैर पकड़ रहे हैं आप, सबको आगे बढ़ाएंगे। आज जीत गए तो क्या कर रहे हैं आप? एक तरफ वैकेंसी निकाल रहे हैं, एक तरफ निकाल रहे हैं हम लोग को बाहर, एक तरफ ज्वाइनिंग हो रहा है, पीछे से हम लोग आगे से निकाल रहे हैं। भोजपुर पुलिस ने मुफस्सिल थाना के तहत कत्ल केस में मुलविस 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। जमीन की खरीदो फरोख्त के तनाजे में नीरज चौधरी ने पिंटू कुमार को गोली मार दी थी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। मुलजिम नीरज चौधरी को रेलवे स्टेशन आरा के बाहर से गिरफ्तार किया गया। एक और मुलजिम रॉकी कुमार को नारायणपुर में वाक़ इसके घर से गिरफ्तार किया गया।
बताना चाहते हैं कि कल शाम को जो है करीब 5-6 बजे के आसपास जो है 0 माइल जो उधमपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे एक मार्ट है और एक एल्युमिनियम की दुकान है। उनके पास जो है 2 अपराधियों के द्वारा जो है गोलीबारी की गई, जिसमें 2 व्यक्तियों को, एक को हाथ में गोली लगी और एक को पीछे पीठ में गोली लगी थी। और फिलहाल दोनों अभी स्टेबल हैं और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और इसमें एक दिन पहले भी यहाँ पर जो ज्ञात हुआ है कि गोली चली थी और उसमें हवाई फायरिंग नहीं हुई थी, उसमें किसी को गोली नहीं लगी थी। जगदीशपुर असेंबली हलके के साबिक एमएलए भाई दिनेश ने किसानों को हो रही परेशानियों से महकमे बिजली के अफसरों से नुमाइंदगी की। इन्होंने महकमे बिजली की खामियों की निशानदेही की और किसानों को दरकार मसाइल का फौरी अजाला करने की मांग की। इन्होंने देही इलाकों में मीटर रीडिंग में बेकायदगियां और किसानों को इजाफी बिल का भी मसला उठाया। और जहां किसानों का कृषि के लिए ट्रांसफार्मर बिगड़ा हुआ है या जला हुआ है, उसको जल्द पहुंचाने के लिए, जिस गांव में अभी तक किसानों के निजी बोरिंग को बिजली नहीं पहुंचा है, वहां पर जल्द पहुंचाने के लिए, जिस गांव में अधूरा बिजली पहुंचा है, उस गांव को पूरी तरह किसानों के निजी बोरिंग को बिजली पहुंचाने के सवाल पर आज अधीक्षण अभियंता विद्युत बोर्ड आरा के चैम्बर में बैठे और अधीक्षण अभियंता ने सभी बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि सबसे अधिक कार्य जगदीशपुर विधानसभा में हम कर रहे हैं और जो भी अभी बाकी काम है, चाहे वो हरदियाँ हो, हरदियाँ मठियाँ हो, छोटी हरदियाँ हो, अस्पताल हो, सुल्तान। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।